कल कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे हमने, एक बार फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, है ना। पहली रोज 3 5 है, 3 5 को कॉलम में लिख दिया। √3 1 सेकेंड रो है, उसको सेकेंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो में 0 - 1/5 है, उसको थर्ड कॉलम में लिख दिया। मतलब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। आप ये कह लो कि रोज को कॉलम में चेंज कर लो या कॉलम को रोज में चेंज कर लो, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। सिंबल क्या है उसका? ए डैश या ए रेस टू टी, पावर में टी, यानी ट्रांसपोज। तो आप चाहो तो ए डैश लिखो, चाहो तो ए रेस टू टी लिखो। आमतौर पे हम अपने टेक्स्ट बुक में सिंबल में ए डैश यूज करते हैं। तो ट्रांसपोज मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो को हमने पहली रो के एलिमेंट को हमने पहले कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो के एलिमेंट को हमने सेकेंड कॉलम में लिख दिया, और थर्ड रो के एलिमेंट्स को हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया। यह है ट्रांसपोज। सिंबल क्या है? ए डैश। कुछ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ए डबल डैश। अगर ए का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वी विल गेट ए। ए मिलता है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ए डबल डैश गिव्स ए। अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम है और बाहर डैश है, तो डैश ए पर भी आएगा और बी पर भी आएगा। बीच में अगर प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में अगर माइनस है तो माइनस आएगा। ये अगर ए इंटू के इंटू ए, के एक स्केलर है, कोई स्केलर है, कोई नंबर है, उसके इंटू में ए है और होल डैश है, तो डैश एक्चुअली आएगा केवल ए के साथ। क्यों? कि डैश रिप्रेजेंट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का रिलेशन मैट्रिक्स से होता है, नंबर से नहीं होता बेटा, है ना। किसी मैट्रिक्स से अगर रोज को कॉलम में चेंज कर दे, अगर कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। ये तो नंबर है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर इंटू कोई मैट्रिक्स होगा और होल ट्रांसपोज होगा, तो जब ट्रांसपोज हम ओपन करेंगे बेटा तो केवल मैट्रिक्स के साथ आएगा। ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है या ए माइनस बी है और बाहर डैश है, तो इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स के साथ डैश आएगा। बीच में वही साइन लगाएंगे जो बीच में है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है बेटा, अगर दो मैट्रिक्स इंटू में है और होल डैश है, तो ए बी डैश इक्वल टू लास्ट वाले में पहले डैश आएगा, बी डैश ए डैश। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बहुत यूज करते हैं। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश बहुत यूज करते हैं। फिर कल एक कॉन्सेप्ट देखा था, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना हो तो हम ए डैश इक्वल टू ए। अगर हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करना हो, सपोज मुझे ए को सिमेट्रिक चेक करना हो तो मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा। अगर ए के इक्वल आ जाए देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक चेक करना होगा हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर वही मैट्रिक्स सीधे उठ के वापस आ जाए देन अवर मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक काफी मिलता जुलता है और काफी अलग है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव और वापस वो मैट्रिक्स उठ के आ जाए, इफ बी डैश इक्वल टू माइनस बी, है ना। अगर ए डैश इक्वल टू ए था तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, लेकिन अगर बी डैश इक्वल टू माइनस बी है, ट्रांसपोज लेने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स तो आ रहा है लेकिन माइनस साथ में आ रहा है, तो इस केस में वो मैट्रिक्स होगा स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान है बेटा कि इसके डायगोनल में केवल 0 0 0 होते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? रोज के एलिमेंट को कॉलम में लिखते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिखा हमने, फर्स्ट रो में 3 5 है, उसको लिख दिया कॉलम में 3 5। सेकेंड रो में √3 1 है, उसको लिख दिया सेकेंड कॉलम में। थर्ड रो में 0 - 1/5 है, उसको लिख दिया थर्ड कॉलम में। तो ये हो गया ट्रांसपोज। सिंबल क्या है? ए डैश। सिमेट्रिक, अगर ए डैश इक्वल टू ए आ जाए तो ए सिमेट्रिक होता है। इसको सिमेट्रिक, अगर बी डैश इक्वल टू माइनस बी आए देन बी इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं उसको। पर स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान ये है कि डायगोनल में 0 0 0 होता है। ऐसा कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा जिसके डायगोनल में 0 0 0 ना हो। ठीक, नेक्स्ट। अगर देखो ये किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करना है तो आप देख के नहीं बोलोगे कि यहाँ A12 पे -1 है, A21 पे उसको उल्टा है।
सॉरी A21 पे उसका सेम है जो A13 पे नहीं। हमें सिमेट्रिक चेक करना है, आप उस मैट्रिक्स को A एज्यूम करो और उसका ट्रांसपोज लो। तो यहां में A को सिमेट्रिक चेक करना है, अब A का ट्रांसपोज लिया। कैसे करेंगे ट्रांसपोज? जो फर्स्ट रो में है 1 - 1 5 उसको लिखो फर्स्ट कॉलम में 1 - 1 5। जो सेकंड रो में है -1 2 1 उसको लिखो सेकंड कॉलम में -1 2 1। जो थर्ड रो में है 5 1 3 उसको लिखो थर्ड कॉलम में। देखो अब चेक करो क्या ये ओरिजिनल वाला ए मैट्रिक्स है क्या? तो 1 - 1 5 देखो हाँ है। सेकंड रो में -1 2 1 हाँ है। थर्ड रो में 5 1 3 हाँ है। तो अब देखो ट्रांसपोज लेने पर वापस उठ के ए मैट्रिक्स आ गया। तो A डैश इक्वल टू A, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? प्रूव दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पहले ये देखो इंश्योर करो डायगोनल में 0 0 0 है क्या? हाँ, तीनों एलिमेंट डायगोनल के 0 0 0 है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन देख के नहीं, हम A डैश निकालेंगे। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, जो फर्स्ट रो है 0 1 - 1 उसको लिखा फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड रो है उसके एलिमेंट लिखे सेकेंड कॉलम में। थर्ड रो है एलिमेंट लिखे थर्ड कॉलम में। और जब माइनस कॉमन निकाला हमने, जब मैट्रिक्स से बेटा कुछ चीज कॉमन निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलता है। तो आप देख रहे हो वापस उठ के ए आ रहा है, लेकिन बाहर माइनस आ गया। ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया तो ए हो गया इसको सिमेट्रिक। ये बिल्कुल ध्यान रखो, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करना है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर ए डैश इक्वल टू ए आ रहा है तो सिमेट्रिक होगा, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ रहा है तो इसकी सिमेट्रिक होगा। क्लियर रामायणी? क्लियर इतना? यस सर। हाँ बेटा, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आना है बेटा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखो, ये चीज ये हमने देखी थी। एक मैट्रिक्स दिया A प्लस A सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो जब सिमेट्रिक चेक करना होता है A को तो A डैश निकालते हैं। अगर A डैश इक्वल टू A आ गया तो सिमेट्रिक होता है, और अगर ट्रांसपोज देने पर माइनस बाहर आ रहा है तो इसकी सिमेट्रिक होता है। तो चूंकि यहाँ A को ना चेक करके A प्लस A डैश को सिमेट्रिक चेक करना है, तो हम क्या प्रूव करेंगे? हम A प्लस A डैश इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर A प्लस A डैश आ गया वापस उठ के वापस, तो A प्लस A डैश सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर माइनस A प्लस A डैश आया उसको सिमेट्रिक होगा, है ना? जिसको भी सिमेट्रिक चेक करना समय उसका ट्रांसपोज लो, वही मैट्रिक्स उठ के आ रहा है सिमेट्रिक। अगर माइनस के साथ वो मैट्रिक्स आ रहा है तो उसकी सिमेट्रिक। तो पहले A प्लस A डैश निकालो। A क्या है? 1 5 6 7। A प्लस A डैश चाहिए हमें, A डैश निकाल लो। A डैश के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखे, ये सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिखे। ये हो गया A, ये हो गया A डैश। अब A प्लस A डैश निकाल लो। A प्लस A डैश, A है 1 5 6 7, A डैश है 1 6 5 7। ऐड करो 1 + 1 1, सॉरी 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, और ये आ गया A प्लस A डैश। A प्लस A डैश, वी आर हैविंग A प्लस A डैश एज 2 11 11 14। अब सिमेट्रिक चेक करना है, डैश लो, A प्लस A डैश का ट्रांसपोज लेंगे। A प्लस A डैश क्या है? 2 11 11 14। ट्रांसपोज क्या होगा? जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है उसको लिखो फर्स्ट कॉलम में 2 11। जो एलिमेंट सेकंड रो में है उसको लिखो सेकंड कॉलम में। तो क्या आ गया? 2 11 11 14। ये क्या है? यही तो A प्लस A डैश है। तो A प्लस A डैश का ट्रांसपोज लिया तो वापस A प्लस A डैश आ गया। देखो A प्लस A डैश क्या था? यही था 2 11 11 14। तो A प्लस A डैश इक्वल टू A प्लस A डैश आ गया। जबकि हमने जब A माइनस A डैश लिया, A माइनस A डैश का होल डैश लिया, तो हमने कहा क्या आया? A माइनस A डैश क्या था? 0 - 1। जब लेंगे रो में, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आएंगे, 0 - 1 आ गया। सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड कॉलम में, तो ये 1 0 आया। लेकिन जब माइनस कॉमन लिया तो आप देख रहे हो अंदर क्या आ गया? 0 - 1 1 0। ये माइनस A प्लस A डैश आ गया। तो A माइनस A डैश का ट्रांसपोज लिया तो पहले नेगेटिव आया और फिर A माइनस A डैश आया। तो नेगेटिव बाहर आ गया, मीन्स A माइनस A डैश हो गया इसको सिमेट्रिक। जबकि A प्लस A डैश का होल डैश लिया था तो A प्लस A डैश वैसे ही उठ के आया, तो A प्लस A डैश हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना है अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है बेटा।
तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, और अगर वही मैट्रिक्स उठ के एज इट इज आता है तो सिमेट्रिक होगा, और अगर माइनस और फिर वो मैट्रिक्स आता है तो उस केस में वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसकी कुछ एक्चुअली मुझे लगता है इस टॉपिक से 2-3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरम प्रूव करने तो ना आएंगे, लेकिन ये बेटा क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में आ जाते हैं। वो कुछ 2 या 3 स्टेटमेंट देता है और बोलने को बोलता है कि कौन सा सिमेट्रिक होगा कौन सा नहीं होगा। तो ए प्लस ए डैश आमतौर पर जब दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस होता है तो वो सिमेट्रिक होता है, और नेगेटिव होता है तो इसको सिमेट्रिक होता है। मैंने कल ये चीज प्रूव करके बताई थी कि अगर हमें ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या करो, जैसे मैंने कहा कि जिस मैट्रिक्स, यहाँ क्या बोल रहा है, प्रूव करो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। तो जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसको लो और उसका होल ट्रांसपोज ले लो। बाहर ट्रांसपोज है, अंदर दो मैट्रिक्स सम है, तो ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर हर एक के साथ जाएगा। ये ट्रांसपोज ए के साथ भी जाएगा, बीच में प्लस, सेकंड कौन सा है ए डैश, उसके साथ भी जाएगा। जब 2 बार डैश आ गया ए डबल डैश ए होता है। मैंने बताया था आपको, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। यहां पहुंच गए। क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स है? ओरिजिनल मैट्रिक्स में डैश बाद में है, ए पहले है, तो ए को पहले लिखो, ए प्लस ए डैश। तो अब देखो, जब हमने ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज लिया तो वापस ए प्लस ए डैश उठ के आ गया, विच मीन्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर जब हम ए माइनस ए डैश की बात करते हैं बेटा, ए माइनस ए डैश लिया, होल ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर गया, ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, ए डैश, 2 बार ट्रांसपोज ए बचेगा। अब देखो, ओरिजिनल मैट्रिक्स में ए पहले है ए डैश बाद में है, यहाँ तो ए बाद में लिखा है तो मैं ए को पहले लिखना पड़ेगा, माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए डैश आएगा। तो देखो, जब हमने ए माइनस ए डैश का होल डैश लिया तो सॉल्यूशन में क्या आया, माइनस पहले आया, ए माइनस ए डैश बाद में आ गया, तो ए माइनस ए डैश हो गया इसको सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश हो गया सिमेट्रिक। ध्यान रखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना है, वो दो मैट्रिक्स का सम या प्लस या इनटू देगा और बोलेगा कि कौन सिमेट्रिक है कौन सा इसको सिमेट्रिक है, या चेक करने को बोलेगा इनमें से कौन सा सिमेट्रिक है। तो आप वो मैट्रिक्स लोगे और उसका होल ट्रांसपोज लोगे, अपने आप आ जाएगा। ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्या है, ए मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक पोर्शन सिमेट्रिक हो एक पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक हो। कैसे? ये अगर ए को मैं ऐसे लिखूं, ए प्लस ए डैश बाय 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाय 2, ऐड करूंगा समीप तो ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश बाय 2 आएगा, ए डैश कट जाएगा, 2 ए बाय 2 ए आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, किसको, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश सॉल्व करूंगा तो उठ के ए ही आएगा। तो ए को मैं ऐसे ले सकता हूं, ये पोर्शन क्या है, ए प्लस ए डैश बाय 2, इसको चेक करें तो ये सिमेट्रिक है, इसको चेक करें तो ये इसको सिमेट्रिक है। कैसे? अगर ए प्लस ए डैश बाय 2 को चेक करें कि ये सिमेट्रिक है कि इसको सिमेट्रिक है, तो ये मैट्रिक्स को लिया, इसका होल डैश लिया, जब भी सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करना है उस मैट्रिक्स का डैश लिया, बाहर डैश है डैश अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर में नंबर है, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब मैट्रिक्स से है, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता, तो 2 का कुछ नहीं होगा, 2 एज इट इज जाएगा, लेकिन यहाँ डैश अंदर जाएगा, ए का हो गया ए डैश, ए डबल डैश का हो गया ए। तो देखो, जब हमने ए प्लस ए डैश बाय 2 का ट्रांसपोज लिया वापस ही उठ के आ गया। सिमिलरली जब नेक्स्ट पार्ट लेंगे तो इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये है सिमेट्रिक एंड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के अलग अलग मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनमें एक हो सकता है सिमेट्रिक और एक हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? समझ में आया बेटा? क्लियर? अनंत क्लियर? Yes, sir. किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के
सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक मैट्रिक्स हुआ सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स हुआ सिमेट्रिक। ठीक है ना। कई बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल दिमाग रखना है गौरव। पहली चीज ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, ट्रांसपोज। ए डबल डैश ए होता है, ए बी डैश बी डैश ए डैश होता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक ए डैश इक्वल टू ए होता है, इसकी सिमेट्रिक ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। और एक ही चीज आ गई, किसी भी मैट्रिक्स को हम दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक होगा सिमेट्रिक, एक होगा इसकी सिमेट्रिक। ए प्लस ए डैश बाय टू सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश बाय टू होता है इसकी सिमेट्रिक, है ना। इसके क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो ध्यान रखना है इसको। देखो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द ट्रांसपोज, हमें ट्रांसपोज बनाना है। तो क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसके सारे एलिमेंट कॉलम में थे, सारे एलिमेंट रो में लिख दिए। लो ये हो गया ट्रांसपोज। यहाँ फर्स्ट रो में 1 माइनस 1 है, ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम में 1 माइनस 1 आएगा। यहाँ फर्स्ट रो में 2 3 है, फर्स्ट रो में 2 3 है, फर्स्ट कॉलम में 2 3 आएगा। ट्रांसपोज निकालने को बोल रहा है, तो जस्ट हमें रो के सारे एलिमेंट कॉलम में लिख देने हैं। यहाँ फर्स्ट रो में -5 6 है, फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। सेकंड रो में √3 5 6 है, सेकंड कॉलम में लिख दिए। थर्ड रो में 2 3 -1 है, थर्ड कॉलम में लिख दिए, है ना। ट्रांसपोज मीन रो के सारे एलिमेंट कॉलम में चेंज कर दो। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, पहले बोल रहा है ए प्लस बी निकालो और प्रूव करो ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। सेकेंड पार्ट में ए माइनस बी होल डैश निकालना है और प्रूव करना है कि ए डैश माइनस बी डैश। सिंपल है। लेफ्ट साइड क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट का, ए प्लस बी होल डैश निकालने को बोल रहा है, तो ए प्लस बी निकालो पहले, ए प्लस बी, ए और ये बी ऐड करो, -1 प्लस -4 -5, 2 प्लस 1 3 ऐड कर लिया, 3 माइनस 5 -2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, थर्ड को भी प्लस कर दिया, ये हमारा ए प्लस बी आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी डैश, आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो। जो फर्स्ट रो में है -5 3 -2 फर्स्ट कॉलम में आ गया, जो सेकंड रो में है 6 9 9 वो सेकंड कॉलम में आ गया, जो थर्ड रो में है वो थर्ड कॉलम में आ गया। ये हो गया हमारा LHS, क्या ए प्लस बी होल डैश। किसके इक्वल प्रूव करना है, ए डैश प्लस बी डैश के, तो ए डैश लो। ये क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1, तो जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आ गया ए डैश के लिए, जो सेकंड रो में है 5 7 9 वो सेकंड कॉलम में आ गया, जो थर्ड रो में है थर्ड कॉलम में आ गया, ये बी डैश है। अब ए डैश प्लस बी डैश किया, -1 -4 कितना आ गया, -5 5 प्लस 1 6 आ गया, -2 प्लस, बिल्कुल ध्यान से करना है, इसमें जो गलती होगी वो प्लस माइनस की होगी। तो जो अल्टीमेटली ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश आया, -5 6 -1 3 9 4 -2 9, ये किसके इक्वल है, ये ए प्लस बी होल डैश के इक्वल है। जो वैल्यू ए प्लस बी होल डैश की आई वही वैल्यू ए डैश प्लस बी डैश की आई। इट मीन्स ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। यही काम इसमें करना है। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, ए माइनस बी लेंगे, उसका होल डैश लेंगे और इसकी वैल्यू उसी की किसके इक्वल आएगी, और ए डैश माइनस बी डैश की वैल्यू भी बिल्कुल सेम इसी के इक्वल आएगी। इट मीन्स वेरीफाई हो जाएगा, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। फिर देखो यहाँ बोल रहा है ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी का होल डैश निकालो, पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकालो, उसका ट्रांसपोज लो, और ए बी होल डैश ये किसके इक्वल आना चाहिए, बी डैश ई डैश के इक्वल होना चाहिए। तो पहले ए और बी को इंटू करते हैं भैया। ए क्या है 1 -4 3, बी क्या है -2 1। अब देखो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, कैसे इंटू करें। है तो पहले इंश्योर करो गौरव कि ये मल्टीप्लिकेबल है भी कि नहीं। क्या बताया था मैंने, दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेबल होंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होगा बेटा जब एक मैट्रिक्स अगर P इंटू क्यू का है, दूसरा मैट्रिक्स अगर M इंटू N का है, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर की, सेम होना चाहिए, तभी इंटू कर पाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, कॉलम कितनी है बेटा, 1 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज है, 1 रोज है, कितनी कॉलम है, 1 2 3। हाँ ठीक है, हो जाएगा। पहला मैट्रिक्स 3 इंटू 1 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स 1 इंटू 3 ऑर्डर का, इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला सेम है, छुपा लो।
तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बाद कितने का ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट के ऑर्डर का लास्ट वाला एलिमेंट और सेकंड के ऑर्डर का फर्स्ट वाला एलिमेंट सेम आया, मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मैट्रिक्स मिलेगा? एक 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। इंटू करो, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लो, केवल उसमें एक ही एलिमेंट है, इसका इंटू होगा सेकंड रो के हर एक कॉलम से। फर्स्ट कॉलम में -1 है, सेकंड कॉलम में 2 है, थर्ड कॉलम में 1 है, तो 1 into -1 किया, ये आ गया। और तो इस रो में कोई एलिमेंट है नहीं, इस कॉलम में कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है, हो गया प्रोसेस हमारा पूरा। फिर 1 का 2 से इंटू किया, 1 2 जा 2, 1 का 1 से इंटू किया। हमने फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को सेकंड वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से इंटू कर दिया। फिर सेकंड रो पे आओ, इसका फर्स्ट रो से इंटू करो, -4 into -1 -4 इंटू -1, -1 into -1 4 आ गया। फिर सेकंड रो से इंटू किया, सेकंड कॉलम से इंटू किया, -8, फिर थर्ड कॉलम से इंटू किया, फिर सेकंड रो से सब इंटू हो गया। थर्ड रो पे आओ, थर्ड रो में 3 है, 3 into -1 -3 आ गया बेटा, बहुत ध्यान से करना है। ये आ गया a into b। अब a into b होल डैश प्रूव करना है, तो a into b का होल डैश यहाँ ब्रैकेट आना चाहिए। फर्स्ट रो में क्या है? -1 2 1, फर्स्ट कॉलम में आ गए। सेकंड रो में क्या है? 4 -8 -4, सेकंड कॉलम में आ गए। थर्ड रो में क्या है? -3 6 3, थर्ड कॉलम में आ गया। ये आ गया ए बी होल डैश। अब इसको इक्वल प्रूव करना है बी डैश ए डैश के। बी डैश निकालो, -1 2 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बी डैश हो गया। ए डैश क्या है? -1 -4 3, इसका ट्रांसपोज 1 -4 3। बी डैश ए डैश इंटू किया, तो देखो बी डैश ए डैश की वैल्यू वही आ गई जो ए बी होल डैश की थी। इट मीन्स ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। एक्चुअली ये क्या है? ये प्रॉपर्टी वेरीफाई की गई है और एमसीक्यू में है, तो ये मत सोचना कि देखना बेटा, आप लोग इसको कॉपी में करके देखिए, तभी आप अपने आप को इससे परफेक्ट कर पाएंगे, केवल देखने से सुनने से ना होगा बेटा। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और प्रूव कर रहा है, प्रूव करने को कह रहा है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। प्रूव करो। आई क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। मैंने आपसे कहा था कि यूनिट मैट्रिक्स कई तरह का होता है। ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसमें केवल 1 है, ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है 1 1 1 0 0 1, और ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स डिपेंड करता है कि और दूसरे मैट्रिक्स क्वेश्चन में किस तरह के हैं, जिस तरह के वो होंगे। अगर मैट्रिक्स क्वेश्चन में और मैट्रिक्स 1 into 1 ऑर्डर के हैं तो यूनिट मैट्रिक्स या आई ये होगा, और अगर जैसे इस क्वेश्चन में ए जो है 2 into 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1 ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। और अगर 3 into 3 का होता मैट्रिक्स क्वेश्चन में तो हम 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 लेते हैं, है ना, 0 0 1। चलो बहरहाल हमें ए डैश इंटू ए आई प्रूव करना है, तो करो। ए डैश, ए क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए डैश क्या होगा? जो फर्स्ट रो में है वो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, कॉस अल्फा साइन अल्फा फर्स्ट कॉलम में आ गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में आ गया। अब ए डैश इंटू ए करो, ए और ए डैश लिखा, इंटू करो। इंटू में हमेशा अनामिका पहले रो लेंगे बेटा, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया, इंटू करेंगे सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, बीच में प्लस, माइनस साइन इंटू माइनस साइन साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो का इंटू हो गया फर्स्ट कॉलम से, अब सेकंड कॉलम पे आओ, कॉस इंटू साइन कॉस साइन, बीच में प्लस माइनस साइन कॉस, कट जाएगा, जीरो बचेगा यहाँ। अब हमने फर्स्ट रो से इंटू कर दिया, अब सेकंड रो पे आओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा इसका इंटू होगा फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इसको इंटू होगा फर्स्ट कॉलम से, साइन टू कॉस साइन कॉस, कॉस इंटू माइनस साइन माइनस कॉस साइन, सेकंड कॉलम में आओ, साइन टू साइन साइन स्क्वायर कॉस इंटू कॉस कॉस। देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये दोनों चीज कैंसिल हो गई, 1 1 यहाँ बचे और यहाँ 0 हो गया, है ना। तो क्या आ गया? 1 0 0 1 आई आ गया, हमने प्रूव कर दिया ए डैश ए इक्वल टू आई। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इसमें? क्लियर? बस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई में हमें क्लियर, अनंत क्लियर, रामायण क्लियर। यस सर। सबसे स्कोरिंग एक्सरसाइज बेटा हमारे सिलेबस की सबसे इजी
ये क्वेश्चन है। और पर आएंगे इसमें बेसिकली थ्योरम्स कि फला फला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना। लेकिन इनमें प्रैक्टिस की जरूरत, केवल देख के रामायण ये नहीं सोच सकते कि मैं आ गया, इसमें बहुत कैलकुलेशन चाहिए। आप हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के देखिए, क्लास वर्क कॉपी में लिखिए बेटा। जो नवंबर का एग्जाम है वो इजी एग्जाम नहीं है। देखो इसमें ए प्लस ए डैश बाय टू निकालने को बोल रहा है और ए माइनस ए डैश बाय टू निकालने को बोल रहा है। तो पहले ए प्लस ए डैश निकालते हैं। ए क्या है, ये 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, ट्रांसपोज लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में ये आ गया। 0ab फर्स्ट कॉलम में, माइनस ए 0c ये हो गया। अब ए प्लस ए डैश बाय टू निकालना है। ए और ए डैश को ऐड कर दो, अपॉन टू कर दो, तो हाफ बाहर आ गया। ये ए प्लस ए डैश ऐड करो, 0 प्लस 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी, सारे के एलिमेंट 0 हो रहा है। और बाहर 2 है, मतलब जो बाहर का अपॉन 2 है ये हर एक एलिमेंट के साथ आएगा। 0/2 इस वाले के साथ भी आएगा, इस वाले के साथ भी। तो आप देखो पूरा 0 0 0 आ रहा है। ऐसे ही ए माइनस ए डैश हाफ बाहर रहने दो, ए माइनस ए डैश किया, तो जब माइनस किया तो ये आ रहा है 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c, हाफ बाहर है। अब हाफ जो है हर एक एलिमेंट के साथ जाएगा। 0/2 0, 2a/2a 2b/2a। जब भी किसी मैट्रिक्स के पहले कोई नंबर होता है तो वो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से इंटू होता है। यहाँ हाफ बाहर था तो हाफ इंटू होगा, यानी अब सबके अपन में 2 आ जाएगा। 0/2 2a/2 2b/2 माइनस 2a/2, ये हमारा आंसर हो गया। जैसा बोल रहा है उसने कहा था कि भैया ए प्लस ए डैश निकालो, निकाल लिया हमने, अपॉन 2 कर दिया। अब ये चीज इंपॉर्टेंट, express the following matrices as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। इन दिए गए मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक यानी स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करो। तो मैंने आपको बताया था ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बाय टू और प्लस ए माइनस ए डैश बाय टू। कई चीज ध्यान रखना है, आर्यन बिल्कुल ध्यान रखना बेटा। ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बाय टू और ए माइनस ए डैश बाय टू के सम के फॉर्म में, जिसमें से ये ए प्लस ए डैश बाय टू है, ये होता है सिमेट्रिक। हम चेक कर सकते हैं, इसका डैश लेंगे तो वापस यही आएगा। और ए माइनस ए डैश बाय टू होता है इसकी सिमेट्रिक। तो हमसे कहा जा रहा है कि आप ए मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के पार्ट के फॉर्म में लिखो। मतलब हमसे कहा जा रहा है ए प्लस ए डैश बाय टू करो कैलकुलेट और ए माइनस ए डैश बाय टू करो कैलकुलेट। कर लेते हैं। ए दिया हुआ है क्या है, 3 5 1 -1। ए को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बाय टू ए माइनस ए डैश बाय टू। इसको पी एज्यूम कर लिया, इसको क्यू एज्यूम कर लिया। ये पार्ट सिमेट्रिक है, ये पार्ट इसको सिमेट्रिक है। तो पी क्या है, हाफ ए डैश हाफ ए प्लस ए डैश बाय टू, हाफ एज इट इज। ए क्या है बेटा 3 1 5 -1 प्लस ए डैश ट्रांसपोज इसका 3 5 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐड करो, 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 है ना, अपॉन में 2 है। ये जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, हर एक एलिमेंट के साथ आएगा। 6/2 3 6/2 3 6/2 3 ये हो गया। अब ये देख लो आप, ये आ गया ए प्लस ए डैश बाय टू, इसको पी माना हुआ है। अगर इसका ट्रांसपोज लें तो देखो वापस उठ के पी आ रहा है। इसका मतलब है कि ए प्लस ए डैश बाय टू सिमेट्रिक पार्ट है। फिर हमें ये भी निकालना है हाफ ए माइनस ए डैश बाय टू, हाफ ए माइनस ए डैश, तो क्यों मान लिया है। हाफ ए क्या है 3 5 1 -1, बीच में माइनस। ए डैश क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब सॉल्व किया तो 0 2 -2 0 आ गया। हमने 2 मिनट के लिए चेक कर लिया कि ये इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो क्यू डैश लिया तो आप देख रहे हो माइनस क्यू आ रहा है। तो हमने क्या किया, ए प्लस ए डैश बाय टू भी निकाल लिया, ये रहा। ए माइनस ए डैश बाय टू भी निकाल लिया। इसको पी एज्यूम किया था बेटा ए प्लस ए डैश बाय टू को। जब इसका ट्रांसपोज लिया अब डिस्प्यूट क्या है, इट मीन्स ए प्लस ए डैश बाय टू सिमेट्रिक पार्ट है और ए माइनस ए डैश बाय टू इसकी सिमेट्रिक पार्ट है। हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, ये ध्यान रखना है आपको। ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश बाय टू प्लस ए माइनस ए डैश बाय टू। आप ए प्लस ए डैश बाय टू निकालोगे तो सिमेट्रिक आएगा बेटा।
और ए प्लस ए माइनस ए डैश बाय टू निकालोगे इसको सिमेट्रिक आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपको ए और ए डैश को ऐड करना पड़ेगा और अपॉन टू करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए बार बार हमें ए प्लस ए डैश बाय टू ना लिखना पड़े, इसको पी एज्यूम कर लिया। ए माइनस ए डैश बाय टू को क्यों लिख लिया, तो ए प्लस ए डैश बाय टू यानी पी निकाला। फिर एक बार चेक कर लिया कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। हम कह तो हम रहे हैं कि ए प्लस ए डैश बाय टू सिमेट्रिक होता है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए ए डैश इक्वल टू ए वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई भी तो होनी चाहिए ना। तो हमने पी हाफ ए प्लस ए डैश को पी एज्यूम किया था, निकल गया ए प्लस ए डैश बाय टू। हमने पी डैश लेके चेक भी कर लिया सिमेट्रिक है कि नहीं, हाँ है। फिर सेकंड पार्ट क्या था, हाफ ए माइनस ए डैश, इसको क्यू एज्यूम किया है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, क्यू डैश ले लिया, माइनस क्यू आ गया, तो ये इसको सिमेट्रिक हो गया, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा इस मैट्रिक्स, चूंकि ये मैट्रिक्स 3 into 3 का है बेटा, लंबा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन करना वही है। आप ए प्लस ए डैश निकालो, अपॉन टू निकालो, इसको पी एज्यूम कर लो, ये हो गया सिमेट्रिक पार्ट। ए माइनस ए डैश बाय टू निकालो, ये हो गया क्यू। एक बार चेक कर लो, पी डैश इक्वल टू पी आ रहा है, क्या आएगा, पी डैश इक्वल टू पी आएगा, पी डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ गया, मतलब पी हो गया सिमेट्रिक, क्यू हो गया इसको सिमेट्रिक। थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं एग्जाम में। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है बेटा आने में। वो हमें ए और बी में एक मैट्रिक्स लिख देगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि मैट्रिक्स, या चेक करो कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है कि क्या है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बेटा ध्यान से देखना, ये बिल्कुल श्योर है आना। ये बोल रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश इक्वल टू ए है और बी डैश इक्वल टू बी है। ए और बी ए सिमेट्रिक पहले से ही दे रहा है, और चेक करने को बोल रहा है कि ए बी माइनस बी ए का क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा कि इसको सिमेट्रिक होगा, जबकि ए और बी सिमेट्रिक है। चलो, जब भी सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करना है बेटा, ये हम वो उस मैट्रिक्स का होल डैश लेंगे। तो हमने मैट्रिक्स लिया, ब्रैकेट लगाया और होल डैश लिया। अब डैश लिया, बीच में प्लस है माइनस है, तो डैश ब्रैकेट के पहले वाले एलिमेंट में भी आएगा और सेकंड वाले एलिमेंट में भी आ गया। पहला एलिमेंट क्या है, ए बी, उस पर भी डैश आ गया, सेकंड पर भी डैश आ गया। अब यहाँ डैश इनटू में है बेटा, दो मैट्रिक्स इनटू में है, होल डैश है। अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना, समझ बरो आदित्य आर्यन। यहाँ डैश के अंदर दो मैट्रिक्स का इनटू है, बाद वाले पे पहले आएगा बी डैश इंटू ए डैश, या फिर बी ए के ऊपर ए डैश है तो बाद में ए लिखा है तो ए पर डैश पहले आएगा, ए डैश और फिर बी डैश। समझ में आया बेटा क्या किया आर्यन? जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो, उस मैट्रिक्स का डैश लिया, बिल्कुल श्योर है बेटा, एज श्योर एज डेथ, बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है। हमें ए बी माइनस बी ए चेक करना है सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स लिया, ब्रैकेट लगाया, डैश लगा दिया। अब अगर ये मैट्रिक्स उठ के आ गया वापस तो सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलो डैश लिया, क्योंकि इस अभी प्रेजेंटली बीच में माइनस है, तो ये डैश माइनस से जो पहले लिखा है उस पर भी आएगा, जो लिखा है माइनस के बाद उसमें भी आएगा। अब देखो कंडीशन बदल गई, पोजीशन चेंज हो गई। अब डैश ब्रैकेट के बाहर है लेकिन ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट इनटू में है बेटा, तो अब इनटू में जो ब्रैकेट जो एलिमेंट बाद में लिखा है उस पर डैश पहले आएगा, शू वाले यहाँ बाद में आएगा, बी डैश ए डैश माइनस एज इट इज लिख दो। यहाँ बी ए डैश है, बाद में ए लिखा है, ए पर डैश पहले आएगा, ए डैश बी डैश। ये चीज समझ में क्लियर सबको? हमें क्लियर? रमानी क्लियर? समीप क्लियर? समझना क्लियर? ये हम वो चीज पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल श्योर है। शिवम क्लियर? आदित्य क्लियर? यस सर। बिल्कुल श्योर है बेटा, बिल्कुल श्योर क्वेश्चन। फिर अरे बी डैश ए डैश आ गया, यहाँ तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी सिमेट्रिक है। हमें पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया है कि ए सिमेट्रिक है मींस ए डैश इक्वल टू ए है, बी भी सिमेट्रिक है यानी बी डैश इक्वल टू बी है। तो जहां बी डैश था वहां बी लिखना है, क्यों कि बी डैश इक्वल टू बी है। जहां ए डैश था वहां ए लिखना है, जहां ए डैश था वहां ए लिखना है, जब बी डैश था वहां बी लिखना है। तो जब हमने सॉल्व किया तो ए बी माइनस बी ए होल डैश को हम यहाँ तक ले आए, बी ए माइनस ए बी। अब जरा ओरिजिनल मैट्रिक्स से कंपेयर करो,
जिसका मैं डैश लिया बेटा उसमें ए बी पहले है, बी ए बाद में है। कौन पहले है? ए बी पहले है और वो प्लस में है। यहाँ ए बी बाद में है लेकिन नेगेटिव में है। कोई बात नहीं, हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स के जैसा ही बनाना है। तो यहाँ ए बी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस को मैं ले लूँ तो ए बी था माइनस का प्लस हो जाएगा, बी ए प्लस का था माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ए बी माइनस बी हो गया। तो देखो जब ए बी माइनस बी ए होल डैश लिया तो माइनस बाहर आ गया और ये ए बी माइनस बी एज इट इज उठ के आ गया। तो माइनस बाहर आ गया मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ए डैश इक्वल टू माइनस है, ये हो गया इसको सिमेट्रिक। और अगर माइनस नहीं आता तो ये होता सिमेट्रिक। क्लियर? कोई डाउट इस बेटा इसमें? अगर बीच में प्लस होता तो क्या होता? ए बी प्लस बी होल डैश, डैश दोनों में आता, बीच में प्लस होता, बीच में प्लस होता, बी डैश को बी लिखते, ए डैश को लिखते, बीच में प्लस होता। ओरिजिनल मैट्रिक्स में ए बी पहले लिखा है, दोनों प्लस हैं तो ए बी को पहले लिखते हैं, बी ए को बाद में लिखते हैं। तो आप देखते हैं अगर बीच में प्लस होता तो ए बी प्लस बी ए होल डैश ए बी प्लस बी ए आता, तो उस केस में ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक हो जाता। तो जब भी बीच में माइनस होता है और ए और बी सिमेट्रिक होते हैं बेटा, तो माइनस होगा तो आमतौर पर इसको सिमेट्रिक होता है, और अगर प्लस होता तो सिमेट्रिक होता है। एक क्वेश्चन और है इस तरह का, चलो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा वो। एक चलो मैं करा दूंगा अभी। ये बोल रहा है ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और अगर ए प्लस ए इक्वल टू आई हो तो अल्फा क्या होगा? तो ए प्लस ए इक्वल टू आई, ए क्या दिया हुआ है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश क्या है? रो को कॉलम में चेंज करो, पहली रो पहली कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इक्वल टू आई दिया हुआ है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये ए टू का है तो ये वाला लिया। सॉल्व करो, कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा माइनस साइन जीरो हो गया बेटा, जीरो। कंपेयर कर लो, फर्स्ट कंपेयर किया तो टू कॉस अल्फा 1 हो गया, अल्फा आ गया पाई बाय 3, है ना? सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ क्लियर? आर्यन क्लियर? रामायण क्लियर? यस सर। अब देखो एक चीज में, चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक फटाफट देख लेते हैं। लेआउट कम गया, ये लेआउट। देखो एक क्वेश्चन है, ये करना बहुत जरूरी है बेटा, कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो मुझे बताना, आप लोग बताओगे और मैं लिखूंगा। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं बेटा, क्या दिए हैं? मैट्रिक्स ए और बी। ए सिमेट्रिक है, यानी ए इक्वल टू ए है, ठीक, और बी है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी बी डैश इक्वल टू माइनस बी। देखते हैं कौन आ रहा है। तो बताओ ए डैश बी ए, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा? क्या है? ए सिमेट्रिक है और बी डैश बी है स्क्यू सिमेट्रिक। तो बताओ ए डैश बी ए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा? रामायणी बताओ, रामेगा आवाज नहीं आई बेटा। गौरव बताओ कैसे करेंगे इसको? कैसे गौरव, कैसे किया? ए डैश जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका होल डैश ले लिया, है ना? अब डैश के अंदर ब्रैकेट में 3 एलिमेंट इनटू में है, ऑर्डर चेंज करें, जो पहले लिखा जो बाद में लिखा है उस पर डैश पहले आएगा, फिर जो उसके बगल में लेफ्ट में लिखा है उस पर आएगा ट्रांसपोज ए डैश बी डैश ए डैश ए डैश। अब देखो ए डैश ए हो गया, ए डैश को ए डैश दो, लेकिन बी डैश क्या है बेटा? बी डैश तो माइनस बी के इक्वल है, तो जब बी डैश के इक्वल रखेंगे माइनस बी तो माइनस बाहर आ गया, बी एज इट इज। तो देखो जब हमने ए डैश बी ए डैश का जब हमने ए डैश बी ए का होल डैश लिया तो क्या आ गया? माइनस पहले आ गया, और ये ऑर्डर वैसा का वैसा आ गया, ए डैश बी ए, लेकिन माइनस तो पहले आ गया ना,
तो ये इसको सिमेट्रिक हो गया। क्लियर हुआ? अगर ये बी डैश इक्वल टू बी होता तो बी डैश इक्वल टू बी, तो उसका सिमेट्रिक होता है। क्लियर हो गया रमणी? क्लियर? ये क्वेश्चन बेटा कई बार कई एग्जाम में आया, ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लियर? तुम्हें क्लियर? आदित्य क्लियर? यस सर। चलो, तो अब हमने काफी कुछ कर लिया है। आप बेटा इसका एक बार रिवीजन जरूर करना है ना।